मैं यहाँ पर जब यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो एक छात्रों ने जो है मुझे भी गुलाब का फूल दिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब एक्चुअल जो रिपोर्टिंग है वो हम लोगों तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन छात्राओं की ज्यादा मांग नहीं है। मांग नहीं हमारी, इस्तीफा दो बस, अपना राइट यहाँ से लेकर जाएंगे। हाँ ये देखिए राइट्स हमारा जो है हम हमारे लेकर राइट से जाएंगे। वी आर एजुकेटेड पर्सन, दैट इज व्हाई वी हैव टू से दैट। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देख सकते हैं पूरा जोश जो है भरा हुआ है, पूरा जोश भरा हुआ है, पूरा जोश यहाँ पर भरा हुआ है और पूरे दमखम के साथ जो है। क्या बताओगे भाई साहब, बोलिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रवीण नारायण जी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है ये बहुत बढ़िया, लोग अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं और यूथ जो है अपनी आवाज रखना चाहता है, पर जो सरकार है, सरकार निकम्मी हो चुकी है, सरकार अपनी बात सुनना नहीं चाहती। ये बताइए कि घमंड किस बात का? वकील साहब बिल्कुल सरकार ने जो कल किया है, आंसू गोले दागे हैं, लाठीचार्ज किया है, हमारी एक छात्राओं की यहाँ पर मौत हुई, ये भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो नहीं लेना चाहिए क्या? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर से भी ज्यादा कुछ और मैटर शायद इम्पोर्टेंट लगते हैं। अब आप ये देखिए कि देश के अंदर ये राम मंदिर में चोरी का मुद्दा चल रहा है, लेकिन जो माननीय न्यायालय अपने चीफ जस्टिस साहब है सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि ऑफेंस है, ऑफेंस के बात करिए, लेकिन ऐसे आप पॉलिटिसाइज नहीं करिए। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं देश के कानून से? सबसे बड़ी बात है कोलिजन सिस्टम ने पूरा कानून बेच दिया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता के नशे में जो चूर, जिस तरीके से नेता लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, कि इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे जो दिल्ली के अंदर आवाज उठ रही है यूथ की, उस आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, उस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास नहीं कर रहे हैं। क्या लगती है यूथ की आवाज दबेंगे? यूथ की आवाज दबेंगे? यूथ की आवाज तो कभी दबी नहीं है, ना दब सकती है। ये भगत सिंह की आवाज है, ये मजबूत होती रहेगी। जितना आप दबाने का काम करेंगे उतना मजबूत होगा। और ये देश का युवा है, ये आपको अगर सत्ता में बिठा सकता है, सिंहासन पे बैठा सकता है, तो सिंहासन के चारों पाए तोड़ भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको आवाज सुननी पड़ेगी और जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बिल्कुल भी दबाने की कोशिश ना करे। और सरकार जितना हो सकती है इनको सबको सपोर्ट करे और जितना हो सकता है इनकी बातें सुनने की कोशिश करे। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे। बात मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए कि ये जो भी मांगे हैं क्या कोई वाजिब मांगे नहीं है? बिल्कुल, क्या इनसे बात नहीं होनी चाहिए? बड़ी मांग भी नहीं है। और दूसरी बात, आज से पहले सरकारें रही हैं, रामदेव जी बैठे थे, यूपीए की सरकार में 2 बार और 3 बार मंत्री गए, बात करी, ये अपनी बात कहना चाहते हैं, इनकी बात तो सुनिए। बात अगर वाजिब नहीं है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उनके परिवार के परिवारजन इकट्ठे हुए हैं, तो आप उन पर लाठी भांजे, पुलिस जो है बर्बरतापूर्ण से व्यवहार करे, ये तो कहीं से ठीक नहीं है। तो क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार मांग तो लगातार मांग जो है सरकार पर, सरकार मांग मान नहीं रही है। मतलब किस चीज का इंतजार है, ये अपने आप में सोचने का विषय है कि इतने लोग सड़क पर आ चुके हैं, इतनी बार एक बात के लिए डिमांड हो चुकी है, तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि गवर्नमेंट सेंसिटिव होते हुए गवर्नमेंट को इमीडिएटली अपने मिनिस्टर्स को इनसे बात करने के लिए भेजाना चाहिए। और अगर इनकी डिमांड उनको लगता है वाजिब नहीं है, तो ये अगर वाजिब मांग नहीं होगी इतनी भीड़ भी नहीं होती यहाँ पे। कल भी हमने देखा है कि बात तो शिक्षा मंत्री से होना चाहिए था, मगर स्वास्थ्य मंत्री ने बात की है। अब ये विडम्बना इस सरकार की, क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा? ये तो देश के अंदर हो ही रहा है, ये तो देश के अंदर पिछले बात तो शिक्षा मंत्री ने करना चाहिए था। मंत्रालय चाहे रेल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे समुद्री जहाज का हो, लेकिन उद्घाटन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्यों ऐसा? क्या आप क्या बताएंगे, क्यों शिक्षा मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे? शिक्षा मंत्री डिसाइड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, वही अपॉइंट करेंगे ना, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। पार्टी लाइन दी जाती है ना बोलने से पहले। तो ये तो अजीब सी बात है कि जिसका संबंधित विभाग है वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो कोई लॉजिक नजर ही नहीं आता है। निश्चित रूप से जो कल जो शिष्टमंडल सीजीपी का जो मिला, तो ये बात जो है शिक्षा मंत्री ने करना चाहिए था। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, उनके साथ में चर्चा हुई है और देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है के साथ में जो है अपनी बात रख रहे हैं। इतना भी रहम नहीं है क्या? हम लोग टेररिस्ट हैं? नहीं, हम लोग शिक्षा के लिए खड़े हैं, हम स्टूडेंट हैं, डाकू नहीं। आप लोग गुंडे भेजना प्लीज बंद कीजिए, बच्चों पे लाठियां चार्ज करना बंद कीजिए, बंद कीजिए। जो है
जय भीम के नारों के साथ जो है जंतर मंतर का जो ये मैदान है ये गूंज उठा। तो ये पूरा रिपोर्टिंग जो है हम WH न्यूज़ पर जो है जंतर मंतर से मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो तमाम जो छात्रा है उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो इसके ऊपर में सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए और जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट जो है मैं देते रहूँगा आपको WH न्यूज़ पर। आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।